चलिए बाबा, मुझे लगा था आज देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म करके अपन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टार्ट कर देंगे, हम सबकी फेवरेट बॉडी यूपीएससी। यूपीएससी चलेगा। चलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें भी आर्टिकल नंबर 74, 75, 76, 77 और 78 आते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जय वीरू की जोड़ी है आपकी। ठीक है, तो जय के बिना वीरू, वीरू के बिना, और उस पर ठाकुर का काम कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। देखा उसको भी याद नहीं है। चलेगा। चलिए आर्टिकल नंबर 74 क्या कहता है? हाँ 74 से कहता है आपका। कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ही आप आर्टिकल्स लिख लीजिए। हाँ, सबसे पहला आर्टिकल नंबर 74, इसमें सिंपल सा मतलब है दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर COM गिव एड एंड एडवाइस टू प्रेसिडेंट। ठीक है। एक चीज और, जो भी एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, वो किसी भी कोर्ट में एप्लीकेबल या उसके अगेंस्ट कोई भी उस तरीके से एक्शन नहीं लिया जा सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर मैं कल को इसको कोई कांडी चीजें बताऊं, तू ये कर वो कर, लड़की छेड़, ये कर वो कर, तो वो कहीं भी कोर्ट में। तो इसी तरीके से जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी एडवाइस देंगे, वो किसी भी कोर्ट में नहीं मानी जाएगी। नहीं मतलब उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए। हाँ, इसी में द एडवाइस गिवन बाय मिनिस्टर्स to president shall not be inquired. The advice given by ministers to president inquired in any court. हाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बस इतना ही है। और भाई प्रेसिडेंट को जो एडवाइस करेंगे उसको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ, आर्टिकल चेंज है, आर्टिकल 75। इसमें भी एक पॉइंट है जो यूपीएससी ने पूछा हुआ है, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें आप आर्टिकल 75 के आगे लिख लीजिए अदर प्रोविजंस ऑफ मिनिस्टर्स। ये पॉइंट हम पहले लिख चुके हैं, तो आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो कि दैट PM विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड बाकी मिनिस्टर्स विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यही पॉइंट है। लेकिन इसमें जो स्टार मार्क वाला पॉइंट है कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पहले सुन लो, उससे ये ऐड किया गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर मिला के पूरे हाउस का 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ आया? पहले पॉइंट लिख लो, अब तो रहने दो इसी पॉइंट में लिख लो अकॉर्डिंग टू, इसी पॉइंट में लिख लो दैट अकॉर्डिंग टू 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, बिरयानी बन रही है आसपास, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स including PM, फिर प्लस में कर लो COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग PM प्लस COM shall not exceed EXCEED 15% of total strength of Lok Sabha. आई एम वेरी बैड एट मैथ्स। 15% कितना होगा टोटल सीट्स का? लोकसभा में कितनी सीट्स होती है टोटल?
550 नहीं, हम उससे करेंगे 542 क्या, हाँ 540 से 550 से करते हैं, टोटल स्ट्रेंथ होगा मैक्सिमम सी 550 है। दो एंग्लो इंडियंस हटा दिए गए ना 550, अब इसका 15% कितना हुआ आपका टोटल जितनी भी उनकी स्ट्रेंथ है लोकसभा की, लेट्स से अगर 55 तो इसी हो गए 10% के हिसाब से 83 तो मतलब 80 थे, वही है ना कि 60-70 आपके हो जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक हो जाता है आपका प्राइम मिनिस्टर। तो 80 से 80 या अप्रॉक्स 90 से ज़्यादा लोकसभा से मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अरे मेरे को बोलने तो दो भाई कुछ 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 तुम बोलो। नहीं, वो कह रहा है कि वो आशीष ने गलत बताया, इसको तूने भी बोला ना। तुम बोलो, लेकिन आपकी आवाज़ मेरे कानों तक नहीं आनी चाहिए। 550 और 15% तो 83 हुआ। सही वही देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं 60 से 70, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 60 से 70 प्लस एक प्राइम मिनिस्टर, ये मिला के पूरे लोकसभा का 15% से ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा पेपर में। 15% होगा कि 10% होगा कि 9% होगा, आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। तो राज्यसभा इसमें घुसाओगे नहीं, भले ही प्राइम मिनिस्टर चाहे राज्यसभा का मेंबर हो चाहे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बस ये पॉइंट को आप स्टार मार्क पॉइंट लिख लो, ठीक है? अब समझ आया? चलिए, तो क्या बोल रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर मिला के लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का 15% से ज़्यादा कौन से अमेंडमेंट एक्ट से, कौन से साल? 2003 सॉर्टेड? तुम्हारे चक्कर में हमने सॉर्टेड बोलना छोड़ दिया। इतना गंदा बोलता हूँ। नहीं मतलब मैं भूल गई, तुम बोल देते ना मेरे बदले, तो मैं चलो मैं बोलती थी, बाद में वो बोल ही देगा। कोई नहीं, हो जाता है पता जब इसके साथ हम ज्यादा लड़की थोड़ा ना सॉर्टेड बोलती, लड़के भी सॉर्टेड बोलता है भाई। वो कह रहा लड़की बनने का शौक है। सही है, क्या किसी का अपने शौक है कोई? सच में है क्या? नहीं ऐसा ये भी इन्फ्लुएंसर बनेगा। अरे इन्फ्लुएंसर जाने दो, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करते इस पे। मुझे आते थे, मेरे को इंटरव्यू में एक बार पूछा गया था कि अगर आप एक दिन के लिए लड़की बन जाओगे तो क्या करोगे? क्या करोगे फिर बताओ? मैंने कहा बहुत सारी पिक्स लूंगा और पोस्ट कर दूंगा। एक दिन का फेम अर्न करूंगा। तुम बताओ, तुम्हारे बड़े शौक हैं? जितनी लड़की प्रपोज करेंगे सबको हाँ बोल। अगले दिन तेरा क्या होगा? अगले दिन बोलूंगा मेरा बर्थडे है। सबसे 5,000 रुपए ले लूंगा। मैं बताता हूँ। हाँ बताओ। एक ब्यूरोक्रेट का आंसर सुनो तुम। सर मैं ट्रैवल करूँगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और देखूंगा कि लड़की कितनी परेशानी होती है। कितनी खुशी। मतलब मार्कर खो गया, इतनी खुशी कहाँ गया मार्कर? वैसे इट्स गुड यार, सही है भाई, दिमाग चला, सही है। आप क्या करोगे आजमगढ़ एक्सप्रेस? मुझे पता है, मुझे पता है। अजीत क्या करेगा? हाँ मतलब मुझे भी पता है क्या करेंगे। अजीत क्या करेगा पता है? मैंने सोचा ही नहीं कभी लड़की बनूंगा, मैं लड़का ऐसा बोला माइक ड्रॉप मूवमेंट्स। वैसे ना वैसी वो इंटरव्यू के सामने ऐसे कुछ भी नहीं देते हैं। हाँ देते हैं। तो ना बोलना बी अवेयर प्रॉब्लम। कुछ भी पूछ सकता है वो। पहले ज़्यादा ये, और ये जो बोलता है ना, ये छोटे छोटे यूट्यूब शॉर्ट्स पे ऐसा पूछा वैसा पूछा, उतना भी कोई हाइप नहीं होता, कुछ कर रही है लेकिन। हाँ एक लड़की थी कोरिया की थी, उसने मतलब 10 बॉयफ्रेंड बनाया, 10-15, फिर वो लोग से सबसे आईफोन लिया, फिर सब आईफोन बेच के एक घर ले लिया। तो तू ये करने वाला है? क्या बात है, तो तू ये करने कहना क्या चाहते हो तुम? कोरिया जाना पड़ेगा ये करने के लिए। यहाँ तो आप आईफोन मत खरीदो, किडनियाँ बेचो लोगों की। इंटरव्यू तक पहुंचे थे वो। कैसे लगता है? डर लगता है। बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है द मोमेंट यू एंटर एंड वो सारी चीज़ें ना। How can you control your nervousness? ऑफ कैमरा बताऊंगी मैं। मैंने एक बार उसका भी था, एक बार यूपी का भी फेस किया है ना। क्योंकि वो खाक की जो वेब सीरीज है ना जो चल रही है, उसके अंदर भी मैंने देखा कि जब वो इंटरव्यूअर के सामने बैठा तो वो बार बार अपने हाथ मसल रहा है। दैट इज नहीं, वो सही चीज़ नहीं है। क्या शो कर रहे हो? मेरा क्या होता है कि
जब मैं डर जाती हूँ, वैसे तो मैं डर हर चीज़ से जाती हूँ, लेकिन जब मैं डरती हूँ या मैं नर्वस होती हूँ मुझे इस तरीके की, तो मेरी आंखें बहुत ज़्यादा ब्लिंक होने लगती हैं, है ना। या फिर जब मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ किसी चीज़ को लेके, तो मेरी आंखें बहुत ब्लिंक करने लगती हैं। या मेरे को मतलब बहुत सिचुएशन लाइक ऐसा है कि सडन कुछ ऐसी सिचुएशन में मेरी होती है, तो वो चीज़ वहाँ पे आपका तो फिर भी ठीक है, मेरा तो जब मैं नर्वस हो जाता हूँ या फिर घबरा जाता हूँ ना, तो मैं और ही ज़्यादा बकचोदियाँ करने लगता हूँ। वो तो मैं करती हूँ। अजीब नाक में मेरे लगता है। लेकिन वो होती है कि मैं अगर कभी काल के क्या होता है, जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा हरकतें भी करूँ क्लास में, दैट मीन्स कि मेरी अलग लेवल की एक्साइटमेंट है, बट लेकिन बोला ही पड़ा। यू हैव टू कंट्रोल, वी हैव टू कंट्रोल। इसलिए लोग दुनिया भर की, एक बार हमारा एक फ्रेंड है जो इस बार IPS का क्वालिफाई किया है, वो गया किसी कोचिंग में, तो थक गया था मतलब एकदम कर के, जब वो गया तो कुत्ता उत्ता खेला था, तो उसके पूरे पैंट पे पूरा मिट्टी उट्टी लग गया, तो ओनली आइस में घुस गया बस सही से। तो बोला, तो अब वो गया एकदम संजू बाबा बन के घुस गया अंदर, तो उसको बोला वापस जाओ ढंग से चल के आओ। वो फिर आया, फिर बोला वापस जाओ फिर ढंग से चल के आओ, तो बोला लेना है तो लो वरना हम जा रहे हैं घर। तो बोले अच्छा आओ, बैठा, तो उसको बैठे बैठे बात की, तो बोला कि बनारस से है वो भी। तो बोला बनारस किस पे बसा हुआ है, लाइक किसने बनारस का स्टैब्लिशमेंट किया। तो बनारस इज़ लाइक ओल्डेस्ट सिटी इंडिया की। तो टाइम टू टाइम इन्वेडर्स आए, सारी चीज़ें होती रही, तो वो सोच रहा था कि क्या जवाब दे। तो बोला मैम आई डोंट नो, क्योंकि इट्स एन ओल्डेस्ट सिटी और चीज़ें उस तरीके से डेवलप होती गई हैं टाइम टू टाइम इन्वेडर्स के। कहती महादेव पे बसा हुआ है। तो वी वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड, ही वॉज सो, वो काशी का स्टोरी है, दैट काशी लाइक ही वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड, कहता कि आज के बाद तुम्हारी कोचिंग में ना खुद आएंगे ना किसी को भेजेंगे। दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन दैट UPSC विल आस्क कि बनारस किस पे बसा, तो सामने से आंसर करोगे कि महादेव के त्रिशूल पे। तो महादेव ने तो पूरी सृष्टि बसा रखी है इस हिसाब से। मॉक इंटरव्यू था, तो उसने बोला कि अगली बार जब पेपर क्वालिफाई करोगे तो यहाँ तो तुम बिल्कुल ही मत जाना। हम कहे ठीक है फिर चलेगा, तुम लोग भी जब जाओ पहले तो हमसे पूछ लेना, हम बताएंगे ना, यहाँ तो बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। और वो क्योंकि वो गया वहाँ पे इसलिए था, उसने मुझसे एक और कोचिंग में वो गया, उसने बोला कि तुम हमारी फ़ोटो क्यों लगाए हो। बोला तुम हो कौन पहले ये बताओ। तो बोला जो बाहर फोटो में छोटी वाली फ़ोटो वो है मेरी है। तो ये सारे फ्रॉड से भी आपको यहाँ से पैसे ले लो, फालतू में किसी को मत लगाने दो। तो उसने पैसा वैसा छोड़ दिया, बट आपको पैसे लेने हैं भाई, अलग से निकाल लेने कोचिंग है, वरना आप उस पर क्या करोगे, सॉर्टेड कि आप ये डिफेम कर रहे हो मेरे को, ठीक है। चलिए आगे, क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यहाँ तक समझ आया क्या। चलिए एक चीज़ और है, चाहे कोई मेंबर मिनिस्टर हो या ना हो, ठीक है, मिनिस्टर मतलब जिसके बाद मिनिस्ट्री हो, तो लेकिन वो चीज़ आपका, हमने क्या बात की थी, 6 महीने तक का, सॉरी उसको अपनी, अगर कोई इसको मिनिस्ट्री वगैरह या कोई पोस्ट मिल रही है तो उसको कितने टाइम में प्रूव करनी है, दैट इज 6 मंथ। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 77 7 ठीक है। इसमें सिंपल से कि जो भी बिजनेस कंडक्ट होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में, वो सारी चीज़ें कहाँ मेंशन की गई हैं, आर्टिकल नंबर 70। तो यहाँ लिख लीजिए, कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI लिख लीजिए, सॉर्टेड है। आर्टिकल 78 ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये बिरयानी बनती कहाँ है, ठंड ठंड अच्छी बनती है क्या। अच्छा वो शामी या शमा कौन सी है वो है लड़की क्लास कर रही, हड्डी पाड़ती हो प्राइम मिनिस्टर। इसमें सिंपल है कि क्या है ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग, कि वो भी जो मैसेज है कन्वे करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को किसके पास, बस खत्म। आर्टिकल नंबर 88 78 तो ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर था ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए पहले। एवरी मिनिस्टर shall have a right
to speak and take part in proceedings of either house joint sitting, comma joint sitting and committee of parliament of which he may be named a member, of which he may be named a member, but यहाँ पे एक्चुअल पॉइंट स्टार्ट होता है, बट नॉट या बट ही हैज नॉट या हैड क्या लिखा, बट नॉट कैन वोट, समझ आए क्या? बोल सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है जिस मेंबर होगा, लेकिन उसको वोट करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत? आपको एथिक्स, हमारे एथिक्स वाले सर हैं, आपको जानते हैं? कौन है? राजपूत। हम लोग सर पूछ रहे थे पॉलिटी, सर कह रहे थे पॉलिटी पढ़ ली, तो ये आशीष गहरानी भी चल रहा है सर, तू लोग कौन पढ़ाता है? ये बोला अलका मैम, वो अलका मैम बोला हाँ जानते हैं आपको? चहल सिंह है ना वो। अश्विनी सर तो एग्जाम गुरु और बहुत सारे साइट्स पे वो पढ़ा चुके हैं। काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ा, वो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी पढ़ा चुके हैं। सही, अश्विनी सर ने स्टार्ट किया एथिक्स यहाँ पे। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब जानते हैं? आप भी अच्छा पढ़ाते हो, आप भी अच्छा पढ़ाते अरे नहीं, उनका और मेरा कंपैरिजन कहाँ, मैं बहुत हो। आप ऊपर हूँ। पॉलिटी हुआ थे। अरे मैं बहुत ऊपर हूँ सर से। मैं फंस जाती हूँ, इसी वजह से मैं फंसती हूँ यहाँ पे। सर कहाँ? अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, नहीं करना। शाहरुख खान के जैसा। शाहरुख खान वर्ल्ड में उसको रिकॉग्नाइज करते भाई, क्योंकि उसने अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं किया है कि नहीं? बस तुम भी कहोगे एक IAS थी जो मैं पढ़ाती थी, फिर कुछ टाइम में बोलोगे यही है जिनको मैंने पढ़ा है। IAS ठीक ही है। फ्यूचर का बात कर रहे हैं भाई। मैम आप बनते में भूल नहीं जाओ। नहीं नहीं, तुम्हें भी तो लेके जाने का प्लान है वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मिनिस्टर्स। मुझे लबासना घुमा देता है एक बार। अरे तुमको एडमिशन दिलवाएंगे लबासना में। वैसे लबासना में आपको पता JNU के प्रोफेसर्स वगैरह भी जाते हैं, तो लबासना इज एसोसिएटेड विद JNU। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए अगला क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मिनिस्टर। अब यहाँ पे 2 पॉइंट है, ये आपको समझने की ज़रूरत है, वरना आप यहाँ पे जाओगे फंस। मिनिस्टर्स आती है अंडर आर्टिकल 75। 2 टाइप की देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कलेक्टिव 75 एंड इंडिविजुअल। ठीक है, कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चीज़ आगे करने से पहले देखो, हर एक टीचर ना अपने आप पे बेस्ट। अश्विनी सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, अश्विनी सर बहुत अच्छे टीचर हैं। इज लाइक अ वेरी, वो मैंने फ्लो मजाक में बोल दिया। चलिए, कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव हमने देखा कि कलेक्टिवली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलेक्टिवली लोकसभा के लोकसभा। तो इसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? लोकसभा। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। हाँ हाँ सही बात है, क्योंकि इंडिविजुअली दे वर्क ऑन अ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो जब चाहे प्रेसिडेंट उनकी इंडिविजुअल के बेसिस पे भी उनको क्या कर सकता है, लेकिन ऑन एडवाइस ऑफ PM। और PM को अगर किसी से खुंदस है तो फिर वो तो चलिए इंडिविजुअल में लिख लो। अच्छा ठीक है, इट स्टेट्स दैट, इनको लिखवा देती हूँ ना। इट स्टेट्स दैट ministers hold office
पानी नहीं है क्या? मिनिस्टर्स होल्ड्स ऑफिस ऑन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, आगे इसी में करेंगे ना, एंड कैन बी रिमूव्ड बाय हिम, can be removed by him even at a time when COM, Council of Ministers, हाँ भाई ये टाइप होने से बंद कर दिया enjoys, Council of Ministers enjoy confidence of the Lok Sabha. यार ये टन 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 मुझे अपनी तरफ खींच रहा है. कल खाएंगे बिरयानी. यस मैम, चिकन वाली खाऊंगा. अरे हाँ नहीं, पंडित आदमी, हम पंडित आदमी सामने छुप के खाते हैं बिरयानी. खाते हैं हमेशा तो नहीं खाता. वो पंडित है, वो हम पोंगा पंडित है. ये हरियाणा का पंडित है, हम बनारस के पंडित है, हमारे वहाँ सब चलता है. चलिए यहाँ तक समझ आए क्या? चलिए. और प्रेसिडेंट रिमूव तभी करेगा जब प्राइम मिनिस्टर कहता है कि भैया देखो इसको हटा दो, हमसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है. अगर यही चीज़ आप देखोगे, एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाली चीज़ हमने देखी थी, ये जब स्टेट में आ जाती है तो ये हो जाएगा 15% की जगह हो जाता है 10. ठीक है बाबू, बताइए बाबू, ये जो आप कर रहे थे ये बताइए आप हमको कि जब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला कॉन्सेप्ट स्टेट में आ जाता है, जैसे दिल्ली हो गया, तो मतलब दिल्ली का एक्सेप्शन है इसमें, तो ये 15% की जगह कितना परसेंट हो जाएगा? हाँ हाँ प्लीज़ प्लीज़ आप मंथन कर लीजिए गहराइयों में घुस के एक बार. नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप यू कैन जस्ट टेक योर टाइम. सॉर्टेड है, सॉर्टेड है. बता दिया मैंने, बोल दिया सॉर्टेड है. टाइम हो गया. मैं टाइमिंग अभी 8 क्लास स्टार्ट हुई थी. बाबू क्लास लेट हुई है ना. बस अब एक यूपीएससी का इंट्रोडक्शन बचा हुआ है. सीएम जो है और सीएम और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये अपन कल 10-15 मिनट में, हाँ 10-15 मिनट में अपन कवर कर लेंगे. ठीक है, अभी हम कर लेते हैं इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैचुटरी बॉडीज आपकी क्या होती हैं. चलिए, तो आप ये समझ लीजिए जो अगला हम पढ़ रहे हैं दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिसमें से पहले हम कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का मतलब होता है क्या? जिसको आपने बकायदा नामकरण दिया है उस लल्ला को हम कहते हैं, जैसे कि यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, और कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई? फाइनेंस कमीशन हो गई, कैग हो गई. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हम कॉन्स्टिट्यूशनल में करते हैं, लेकिन वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एक इंडिविजुअल आता है, क्योंकि एक सीबीआई इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. कैग जो है वो कैबिनेट को है थी, सीएए के थ्रू है. नहीं, कैग इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. वो तो बाद में है ना, मतलब बाद में आई है ना वो. कैग पहले आई है. ये दिया था. सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो आप कह रहे हो ना, आप सीए की बात कर रहे हो. जो क्या है वो किस ईयर में आई थी? कैग आपका इनिशियल बॉडी फॉर्म हुई थी यार, 90s में ही फॉर्म हुई थी. जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था तो उसमें कैग मेंशन था. ये लोकपाल और लोकायुक्त, ये आपके स्टेट लेवल पे या जो कंट्री लेवल पे मिनिस्टर्स का जो घोटाला हो रहा था उसके लिए, उनकी अथॉरिटीज के लिए था. कैग इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. पूरा जो ऑडिट रिलेटेड काम देखता है, कैश रिलेटेड, पैसा वाला आदमी, समझो मेरी बात, वो कैग होता है. अरे दीदी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, अभी आजमगढ़ एक्सप्रेस गए हैं, हमको हम कैमरा में नहीं बोल सकते हैं ना. दीदी दीदी किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो? 15 मिनट और रुक जाओ, फिर हम चले जाएंगे. नहीं नहीं ऐसा नहीं. अरे यार तुम लोग तो बड़ा
कोऑपरेटिव हो बहुत ज़्यादा ही कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव गवर्नमेंट बना रखी है तुमने यहाँ पे। नहीं इट्स गुड। तुम्हारी लाइट बंद कर दो उसके बाद करता हूँ। आप क्या बोल रहे थे अभी? अरे यार सीधे प्रोफेसर सॉरी कोई मजाक फिर बाद में साइड लगा। मजाक कर रहा था पाग। चाय चाय वो खत्म नहीं करने वाली हूँ। समोसा भी खाऊंगी। ये तो लेने के देने। चलिए देखिए यूपीएससी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसके बारे में कल आते ही मैं शुरू हो जाऊंगी फटाफट बोलना, दैट इज योर ओवरव्यू देने दो ना बहन, प्लीज प्लीज दीदी। देखिए यूपीएससी एक ऐसी बॉडी है जिसको कोई भी एग्जाम कंडक्ट करना हो तो बोलेगी अपन करेंगे, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो स्टेट लेवल पे हो। अब यूपीएससी आपके अपॉइंटमेंट से लेके आपके रिटायरमेंट तक आपके क्या रखेगी, नजर रखेगी। जब आप कहीं करप्शन चार्जेस में फंसोगे तो यूपीएससी से भी पूछा जाएगा जो तुमने इसको लबासना में कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया था तो फिर अब वो कितना जस्टिफाइड है। यूपीएससी बोलेगी नहीं ये बंदा करप्ट नहीं है, ये बंदा करप्ट है, तो दोनों काम कौन करेगी। यूपीएससी। तो गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी तो है लेकिन यूपीएससी भी जो है जो फाइनल वहाँ से भी उनका कमिटमेंट या फिर उनसे भी पूछा जाएगा कि जो सामने वाले बंदे को तुम जो इतना कसम खिला के आगे भेजो सर्विसेज में इसने ऐसा क्यों किया है। तो इसीलिए आपके अपॉइंटमेंट से लेके आपके रिमूवल तक का काम कौन करता है, यूपीएससी। अब यूपीएससी का पेपर कैसे सेट होता है पता है, हेड पता है यूपीएससी का हेड ऑफिस का है धौलपुर धौलपुर बोला जाता है दिल्ली यूपीएससी ऑफिस को धौलपुर बोलते हैं। हाँ अगर आप यूपीएससी का जैसे अगर ये नोटिफिकेशन आए अगले मोमेंट में आपने पेपर भर दिया तो आपको सेंटर भी कई बार लोगों को धौलपुर मिल जाता है, तो लोग जहाँ के बैठ के वहाँ एकदम मस्त एंजॉय करके पेपर देते हैं। तो धौलपुर में क्या होता है कि आप मैं लेट से हम सब ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं वर्ल्ड वाइड, मतलब वर्ल्ड वाइड नहीं इंडिया में हर एक स्टेट के, आप सबको ये कॉल करके बोला जाएगा कि आप लोग बढ़िया से बढ़िया 2-2 क्वेश्चन ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी के उसमें रखा जाता है, उसमें से चिट निकलती है। तो जो हमारा भविष्य है वो चिट पर डिपेंड होता है। चिट निकाली गई उसमें से जो क्वेश्चन जमे वो क्वेश्चन आपके बहुत सारे लोग 100, 200, 300 लोग जो हैं वो ज्योग्राफी के 2-2 क्वेश्चंस बना के भेज रहे हैं। एक बंदा तो वो होगा इसका फाइनल पूरा क्वेश्चन पेपर होगा, चेयरमैन को भी नहीं पता है कि क्या है। अब उसमें भी यूपीएससी में एक एजुकेशन क्वेश्चन डिपार्टमेंट सेटिंग पेपर को मेरी एक दी थी, शी वाज इन क्वेश्चन डिपार्टमेंट ओनली यूपीएससी के अंदर, तो मैंने उसको फ़ोन किया, कहती नहीं बताऊंगी, फ़ोन उठाते ही। तो फोन पे से पूछ रहा तो बताओगे अभी थोड़ा ना, पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो तो कब से है उसमें, तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैं दी कहते नहीं बताऊंगी। फोन पे नहीं पूछ रहा है, तभी तो वो आई भी तब भी पूछा, कहती नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताओगे? नहीं बस वही मेरा रिएक्शन था कहती नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट होते हैं और उसका किसका प्री का प्री का ही तो बात कर रही हूँ, प्री और मेन सबके पेपर ऐसे ही सेट होते हैं मैम इसकी नोटिफिकेशन कब आएगी? कितने February। कितने सारे शेड्स होते हैं वो 200-300 टीचर जितना भी डिसाइडेड है बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर से बोले, कॉलेज प्रोफेसर ही तो बनाते हैं आपके पेपर। जो हम मेंस वाले पेपर देते हैं हिंदू और हिंसराज के प्रोफेसर चेक करते हैं वो पेपर, पेंट कौन करता है? यूपीएससी करती है वहीं से। तो वहाँ पे बंदे भी तो हैं यहाँ पे। जैसे आपका मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, जब कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली होती है तो 6 बंदे उसमें रहेंगे, उन सबको प्रॉपरली टाइट सिक्योरिटी में पहले से ही रखा जाता है, नो फोन नथिंग की लीक ना हो जाए कि क्या आप गवर्नमेंट लेके आ रही है। इसी तरीके से आपका इनका होता है, पूरे सर्वेलेंस पे होता है, एक क्वेश्चन लीक है यू आर फायर्ड एंड यूर जेल। तो ये अथॉरिटी इसलिए बोलते हैं ना यूपी कोई भी बॉडी यूपीएससी मतलब खाली यूपी साइक वर्ल्ड खाली मतलब साइक वर्ल्ड है उसके ओनर नहीं है। साइक वर्ल्ड का मतलब जो आगे बंदे बैठ रहे हैं वो जो पीछे काम कर रहे हैं वो जो बच्चे आप हो, तो ये पूरा इन सब का मैनेजमेंट का काम किसका है, साइक वर्ल्ड की अथॉरिटी का, मेन अथॉरिटी का। इसी तरीके से यूपीएससी में भी आपके क्लर्क ए से लेके ग्रुप ए से लेके ग्रुप डी तक के सारे ऑफिसर्स होते हैं। अरे तो ये बोला था वो जो जहाँ प्रिंट होते हैं जो बंदा प्रिंट करता है वो तो ये काम कर सकता है ना? सब टाइट सिक्योरिटी में। नहीं पढ़ रहा है बच्चा चाहिए तो कुछ जाना चाहिए। हाँ सब इस तरीके से रहेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एसएससी कौन कंडक्ट कराता है, स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ये कंडक्ट कराता है। क्या एसएससी एसएससी यूपीएससी तो नहीं कराता है। एसएससी कराती है आपकी गवर्नमेंट,
ठीक है। लेकिन अगर इस गवर्नमेंट को कोई दिक्कत हुई एसएससी कराने में तो वो क्या बोलेगा, सरकार बोलेगी, ऐसा तो बोलेंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह बोले हाँ भैया चलो मिलकर एसएससी का पेपर बनाते हैं, कुछ नहीं करेंगे पेपर ही सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो वहाँ पे गवर्नमेंट जब रिक्वेस्ट करेगी यूपीएससी को कि देखो आप थोड़ी सी हमारी, तो वहाँ पे भी वो गवर्नमेंट के लिए भी, तो आपको पता होना चाहिए यूपीएससी गवर्नमेंट के लिए भी काम करती है जब पेपर वगैरह सेट करना। यूपीएससी चाहे डिफेंस ले लो, चाहे आप जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ले लो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ले लो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ले लो, हर किसी के लिए आपको पेपर कंडक्ट जो है वो यूपीएससी करो। कराती नीट है। का भी वही करना है। नीट आई एस यूपीएससी के अंदर में आता है, नीट नीट यूपीएससी का, यूपीएससी का नीट या नेट? नीट नीट आई एस यूपीएससी के अंडर मेडिकल का नहीं, ही बोल रहा हूँ। वो मुझे आइडिया नहीं, बट आई गेस वो यूपीएससी नहीं बट करना। नीट का भी एग्जाम हुई थी गवर्नमेंट। टफेस्ट बोला जाता है एग्जाम जो इंडिया का है वो नीट है, लेकिन कुछ लोग यूपीएससी बोलते हैं। लेकिन पिछले कुछ टाइम से कहा जा रहा है कि टफेस्ट एग्जामिनेशन, हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है कि आजकल नीट को बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन दे आर लाइक कि नीट इज़ द टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द कंट्री। उसमें भी मेडिकल कॉर्पोरेशन, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें सिर्फ एमसीक्यूज करना रहता है। एमसीक्यूज तो वहाँ पे ही है, लेकिन थोड़ा सा बोल देते हैं टफेस्ट है। ऑब्वियसली टफ होना भी चाहिए। पता चला कि तुम पुड़िया छाप डॉक्टर बन रहे हो, आगे आके तुम्हें सर्जरी में वो पकड़ा दिए, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। आपने कितनी बार पीटी दिया है? 3 बार निकाल दिया। 3 बार पेपर दिए जिसमें से मैंने 2 बार क्वालिफाई किया। फर्स्ट राउंड निकला था, सेकंड राउंड पे पहले वाला मैं अलग ही चौड़ में थी, मतलब मैंने मेरे से बढ़िया कोई है ही नहीं, पेपर मेरे से पूछ के सेट किया जाता है। मैं तो हम बता देंगे पीटी के लिए कैसे करें। अगर सिर्फ पीटी निकालना हो, सिर्फ पीटी, बाकी बाकी बाद में जाएगा, पहले पीटी निकले सर। घर वालों को तो कैसे पीटी निकला सर? चलो एक बार बात करते हैं इस पर भी, इस पर पूरा एक बात, थोड़ी कुछ कुछ चीज़ें होती है ना कि कौन कौन से सेक्शन में कैसे काम करना है। उसमें भी मुझे पता है कि मुझे हाईएस्ट स्कोर नहीं करना है। कट ऑफ जा रही है अगर 100-200 की, तो मुझे उसमें से 140-50 नहीं लेके आना। मुझे पता है कि मुझे मिनिमम 80 से 90 या 100 क्रॉस करना है। तो फिर वो वाली एक स्ट्रैटेजी वो होती है, एक होती है थोड़ी सी, मुझे ये नहीं पता। मैंने पेपर जो उस टाइम कंडक्ट किया था उसका मेरा गोल ये था कि कितने लोग तुक्का कितना सही मारते हैं। एक बारी में मैं नहीं बता सकती। धीरे धीरे जैसे आप लोग के यहाँ रेगुलर टेस्ट होने लगेंगे, या लेट्स से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं 1-2 जो करती हूँ, तो पहले ये भी देखना होता है कि आई एम नॉट अ तुक्का पर्सन। मैं 2 एलिमिनेशन पे आ जाती हूँ और मैं हमेशा रॉन्ग वाला मार्क करके आती हूँ। चाहे मैं ये बोलूँ नहीं हमेशा ये गलत होता है कि मैं जो सही समझती हूँ वो गलत होता है, इस बार मैं जो गलत समझ रही हूँ उसको करके आती हूँ, तो वो वाला सही होता है। तो आई एम नॉट अ तुक्का पर्सन। तो मेरा ऑल्टरनेट बस एक है कि मोर एंड मोर रिविजन। कुछ लोगों का होता है कि हाँ उनके 10 में से 15, लाइक मेरा एक स्टूडेंट था, उसने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 40 क्वेश्चन उसने अच्छे से किए थे, 30 क्वेश्चन पे तुक्का मारा था। मैंने उसको बोला था कि मत करिए तुक्का। ही सेड नहीं मैम कर लूँगा। मैंने ठीक है, 30 के 30 क्वेश्चन तुक्के मारे, 30 के 30 क्वेश्चन था, वो थोड़ा सा SC/ST कैटेगरी से था। 40 क्वेश्चन में क्वालिफाई वो कर जाता, लेकिन 30 के 30 क्वेश्चन करने की वजह से, तो वो उस तरीके से भी एक स्ट्रैटेजी सेट होती है। तो वो तब आपको समझ आएगा जब आप डेली बेसिस पे कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देयर इज अ वन, कुछ तुक्के मारो, कुछ जो पता है वो करो। लेट्स से मैंने आज प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ा है, चले जाओ गूगल कर लो क्विज ऑन प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, करो सॉल्व। मैम नेक्स्ट वीक टेस्ट कर दो वैसे ही, वैसा ही। ठीक है, अवेबिलिटी बता दो तो मैं उस हिसाब से टेस्ट प्रिंट कर लूँगी अपने पास। जॉब पढ़ा देता हूँ। जो आप पढ़ाते हैं उसमें से आप अवेबिलिटी मतलब कितने, लगभग सर देखिए 10-12 15 क्वेश्चन करा दो, 15 क्वेश्चन बंदे बंदे सब देखिए सर। क्योंकि फिर मेरे को भी रिस्पांस मिलेगा तो फिर वो चीज़ें है ना, फिर मैं आगे वो पॉइंट रख पाऊँगी ना कि कैसे ये चीज़ें हैं। चलिए, तो वो चीज़ करनी पड़ेगी आपको, तुक्का लगाना पड़ेगा, चीज़ें करनी काम। इसके बाद में तो रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो आपका क्या पढ़ेंगे अपन कल से, थोड़ा सा 15 मिनट हम डालेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे। उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कोशिश करेंगे कि 2-2, 3-3 बॉडीज़ करके। अब एक और चीज़ अगर मैं आपको लास्ट फाइनल बताऊं, आपको जब अभी तो एक रिवीजन हम डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन जब फाइनल हमें रिवाइज करना होगा तो आप एक चीज़ करोगे कि इस तरीके से आप टेबल बना लोगे। यहाँ आर्टिकल लिख लोगे, यहाँ आर्टिकल लिख लोगे, यहाँ अपॉइंटमेंट लिख लोगे, यहाँ रिमूवल लिखोगे, यहाँ पे री एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट और नॉट, यहाँ पे फंक्शन। तो इस तरीके का टेबल तैयार कर लोगे, 2 पेज में आपका ये बन जाएगा। और आपको रिवीजन करने के लिए फिर पूरी बुक में से इतना पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का देखना ये आपने बनाया हुआ है ना, तो आपको शेयर कर दूँगी।
थोड़ा सा, क्योंकि आगे जाते जाते ये लक्ष्मीकांत पढ़ना ऐसा बहुत आने लगती है पढ़ने में, तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव अपने हिसाब से ढूंढने, स्मार्ट होता है बंद कर दे। क्योंकि एक सर हैं, आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे उनको देखा होगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अब तो वो शायद